हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक और न्यू बॉलीवुड की न्यूज़ के बारे में। तो चलो अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ साल 2004 में, यानी जब मैं सिर्फ 2 साल का था। तो उस साल अपने वाईआरएफ यानी अपने यश राज फिल्म स्टूडियोज ने, जो अभी फिलहाल अपने स्पाई यूनिवर्स पे काम कर रहे हैं, वही, हाँ, उन्होंने 2004 में एक अपनी मूवी निकाली धूम करके, जिसके अंदर अपने मेन हीरो थे अपने अभिषेक बच्चन, जो जो अपने इंस्पेक्टर या एसीपी जय दीक्षित का रोल प्ले कर रहे हैं, उदित चोपड़ा जो अपने अली का रोल प्ले कर रहे होते हैं, और इस मूवी के अंदर मेन विलन होता है जॉन अब्राहम। उसके बाद करते हैं अपने बात 2006 की, जब आई इसी मूवी का सेकंड पार्ट यानी अपने धूम 2, जिसके अंदर अपने हीरो तो बिल्कुल सेम थे, बट अपने विलन जॉन अब्राहम की जगह इसमें आ गया था ऋतिक रोशन। और उस बंदे ने धूम फ्रेंचाइजी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया था अपने रोल्स के साथ। उसके बाद बात करते हैं अपने और 6 साल बाद की, या 6 या 7 साल बाद की, यानी 2013 की, जब अपने धूम फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट आया यानी धूम 3, जिसके अंदर फिर से अपने हीरो ये दोनों सेम थे और अपने विलन थे आमिर खान। और इन्हों जैसी अपने इस मूवी के अंदर आए, इन्होंने अपनी इंडिया की पहली 500 करोड़ की मूवी दी थी। 2013 से लेकर अभी तक अपने धूम का फोर्थ पार्ट नहीं बनाए, जबकि अपने धूम फ्रेंचाइजी में एक भी पार्ट फ्लॉप नहीं हुआ था। और अगर मैं धूम 1 की स्टोरी के बारे में बात करूं, तो इसमें दिखाते जो अपने अभिषेक बच्चन है यानी जो एसीपी जय दीक्षित है, उनके सामने दिखाते हैं कि एक ऐसे बाइकर्स का गैंग है जो बहुत तेज स्पीड में भगाते हैं और वो चोरियां करते हैं। उनको जय दीक्षित अकेले नहीं पकड़ पा रहा, इसलिए वो एक अपने गैराज के ओनर और जो एक स्किल्ड और अपने प्रोफेशनल बाइक रेसर है यानी जो अली है, वो उसको अपने साथ हायर करता है। ये दोनों मिलके किसी तरह इन पूरे जो इनका पूरा ग्रुप होता है, उन सबको एक एक करके पकड़ते हैं, उनको चोरी में पकड़ते हैं। और इन जो चोरी का जो ग्रुप का लीडर होता है वो होता है जॉन अब्राहम। और बिल्कुल एंड में दिखाते हैं जब इनका फेस ऑफ हो रहा होता है, जॉन अब्राहम अपनी बाइक को लेके सीधा कूद जाता है खाई में और यहाँ पे मूवी हो जाती है खत्म। और अगर मैं धूम 2 के बारे में बात करूँ, तो धूम 2 में दिखाते हैं फिर से अपने अली और जय साथ में है, इनकी जोड़ी हिट है। ये अपने बैक टू बैक अपने क्रिमिनल्स को पकड़े जा रहे हैं, जब तक अपना ए नहीं आया था यानी अपना ऋतिक रोशन नहीं आया था। तो बेसिकली जितने भी अपने पूरे वर्ल्ड में एंटीक चीजें हैं, उनको ये चोर चोरी कर रहा होता है ए के पैटर्न से। कि मान लो कि जैसे अगर इसको ए का पैटर्न बनाना है, तो ये अपने केरला से अपने कश्मीर तक जाएगा प्रॉपर ऐसे, जब तक पूरे वर्ल्ड में ये ए का साइन ना छोड़ दे। और जितनी भी चीजें ये चोरी करता है वो बहुत ज्यादा एंटीक होती है। फिर उसके बाद दिखाते ये दोनों मिलके अपने ऐश्वर्या राय को यानी अपने अभिषेक बच्चन की वाइफ को ये कहते हैं, जा तू इसके साथ फ्लर्ट कर, इसके साथ बकचोदी कर, हमें इसकी लोकेशन दे। जो खुद एक चोर है, पर वो कहते हैं कि चल अब तो हमारे लिए काम कर, हम तेरी सजा माफ कर देंगे। बट वहां पे ये दोनों एक हो जाते हैं, ये अपने अभिषेक बच्चन को ही डबल क्रॉस कर देते हैं, फिर ये वहां से भाग रहे होते हैं। एंड में जय दीक्षित इनको फिर से पकड़ लेता है, और फिर तब अपना ए यानी ऋतिक रोशन कहता है कि देखो, मैंने चोरी की है सिर्फ अपने शौक के लिए, ये लो चाबी, इसके अंदर वो सारी एंटीक चीजें रखी हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो खुद को गोली मारता है और वो नीचे खाई में गिरता है, और वो भी कूद के वो भी अपनी जान दे के मर जाता है। बट धूम 2 अपनी हिट ही इसलिए हुई थी कि जितने भी अपने वो ऐसे लुक चेंज करने वाला हो या फिर जिस तरीके से वो चोरी दिखाई गई वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। धूम 1 में अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा दिखाई गई, पीछे नाइट्रोजन लगा दिया, बाइक एक कुत्ते की तरह भाग रही है। अब बात करते हैं 2013 की, यानी अपने धूम 3 की, जिसमें अपने आमिर खान की एंट्री हो जाती है एज अ विलन। और ये मूवी ने तो भाई साहब छप्पर ही फाड़ दिए थे। तो बेसिकली इसके अंदर दिखा दे कि अपने एक सर्कस की स्टोरी होती है। एक सर्कस के ओनर ने पैसे लिए होते हैं एक बैंक से, फिर उसके बाद जब वो बैंक को वापसी लोन नहीं दे पाते, तो बैंक का ज़्यादा प्रेशर बनने की वजह से वहाँ पे वो जो सर्कस का ओनर होता है यानी अपने जैकी श्रॉफ, वो खुद को वहाँ पे गोली मार लेता है अपने 2 बच्चों के साथ, और उन 2 बच्चों को वहीं छोड़ देता है। और वो 2 बच्चे कोई नहीं होते, वो होता है आमिर खान। यस, 2 बच्चे आमिर खान, इसमें आमिर खान का डबल रोल होता है। अब आमिर खान का एक ही मकसद होता है कि मुझे इस बैंक में इतनी चोरी करनी है, इतनी चोरी करनी है कि इसके सारे डिपॉजिट बिल्कुल खाली हो जाए और ये बैंक बिल्कुल अपना बैंकरप्ट हो जाए और बंद हो जाए, जिस पे पूरी अपनी कोशिश करता है। और ये सारी चीज़ें लंदन में टेक प्लेस कर रही होती है। इधर से वो अपने जय दीक्षित और अली को बुलाते हैं कि भाई ये काम करो, सारे उल्टे केस तुमने सॉल्व किए, तुम इसे सॉल्व करो। वो आते हैं, आपस में लड़ते हैं, बीच में कैटरीना कैफ वो कहते हैं ना,
भूत से चक्कर भैया मौत से टक्कर, ये उसके चक्कर में फंस जाते हैं। फिर ये अपने डैम पे जब बिल्कुल ही फंस चुके होते हैं, पुलिस वाले इनको पकड़ने वाले होते हैं, ये दोनों अपने डैम से कूद जाते हैं और ये भी मर जाते हैं। तो ऐसे करके कभी अपने धूम फ्रेंचाइजी में कोई भी अपना विलन पकड़ा ही नहीं गया। और धूम फ्रेंचाइजी खास बात यही है कि इसमें अपने पुलिस को बहुत बेसिक दिखाया, बस उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर के साथ दिखा दी। बट अभिषेक बच्चन और अपने अली ने इतना कुछ इसमें किया तो देखो नहीं था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट पूरा इसी में समराइज खत्म हो जाता है। अब ये तो हो गई धूम फ्रेंचाइजी और उसकी स्टोरी और उसके अंदर अभी तक क्या क्या हुआ था उसके बारे में बात। तो चलो एक बार फिर से अपने चलते हैं रिवाइंड में। तो साल आ चुका है 2007, यानी जो अपने 2006 में धूम 2 आई थी उसके एक साल बाद हम 2007 में आ चुके हैं और अपने कपूर खानदान की एक नई औलाद अपने बॉलीवुड में डेब्यूट करने वाली है सावरिया मूवी से। यस, एंड ही इज नन अदर देन रणबीर कपूर। यस, ये बंदा आता है, ये अपना डेब्यूट देता है, फिर उसके बाद बैक टू बैक ये अपने फिल्म में कर रहा होता है। चाहे फिर अपनी अजब प्रेम की गजब कहानी हो, ये जवानी है दीवानी हो, तमाशा हो, या फिर अपनी सावरिया हो, रॉकेट सिंह हो, मतलब समझ लो सारी इस टाइप की मूवी अंडररेटेड। बट भाई हर मूवी में कुछ ना कुछ एक लेसन होता है, हर मूवी में कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है। तो इस वजह से अपने मूवीज कर रहे होते हैं। बट रणबीर कपूर को ना वो एक आइस ब्रेक नहीं मिल रहा होता कि इनका बिल्कुल ही कल्ट फैन बेस बन चुका है कि अब इन्होंने जिस मूवी पे अपना नाम रख दिया ना वो मूवी सुपर डुपर हिट हो चुकी है। फिर उसके बाद 2007 से 2018 तक जब रणबीर कपूर का ऐसी चल रहा होता है, फिर आ जाता है अपना 2018 जब अपने रणबीर कपूर अपने हाथ मिला लेते हैं किससे, राजकुमार हिरानी से, जिसने ऑलरेडी अपने आमिर खान के साथ 2 हिट दे रखी है। यस, एक अपनी पीके और एक अपनी 3 इडियट्स। और 2018 का मतलब है अपनी धूम 3 को आए हुए भी 5 साल हो चुके हैं। और तब अपने राजकुमार हिरानी और रणबीर कपूर का एक मिलके प्रोजेक्ट आता है संजू, जो अपने संजय दत्त की बायोपिक होती है। फिर उसके बाद इससे रणबीर कपूर का एक बहुत नेक्स्ट लेवल फैन बेस बन जाता है और साथ में एक इंसान का फैन बेस और बनता है जो होता है अपना विक्की कौशल। हाँ, तो चलो अब साल को 4 साल और करते हैं रिवाइंड। अब हम आ चुके हैं 2022 में, जब एक अयान मुखर्जी नाम का डायरेक्टर है, इसने एक न्यू मूवी की अनाउंसमेंट कर दी है जिसका नाम होने वाला है ब्रह्मास्त्र। और ये अपने पहले के अपने स्पिरिचुअल चीज़ों को, अपने मैथोलॉजिकल चीज़ों को ये अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन में और अपने वीएफएक्स में दिखाने वाले हैं। वो उसको अच्छे से दिखाते हैं। और भाई पहले अपने संजू में इतना अच्छा काम करने के बाद उसके बाद 2022 में अपने ब्रह्मास्त्र में और ज़्यादा आग लगा दी। रणबीर कपूर का और ज़्यादा फैन बेस बनता जा रहा है और यहीं से इनको मिल जाती है आलिया भट्ट, यानी जो इनकी बेटर हाफ होने वाली है, इनके बच्चों की माँ होने वाली है। उसके बाद आ जाता है 2023 जब अपने मार्च के आसपास आती है तू झूठी मैं मक्कार, यानी रोम कॉम मूवी श्रद्धा कपूर के साथ। लोग फिर खुश हो जाते हैं, लोग फिर देखने जाते हैं, मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है। अब 2023 का आ जाता है दिसंबर। हर कोई रणबीर कपूर को उस लुक में देखने वाला था जो आज तक लोगों ने सोचा भी नहीं था कि रणवीर सिंह के अलावा कोई ऐसी लुक ट्राई भी कर सकता है, वो भी अपना वो जो एक बहुत मेलेडी एक्टर है, जिससे ऐसे कॉमेडी वगैरह अच्छे से हो जाएगी, रोमांटिक सीन अच्छे से हो जाएंगे। और अपने संदीप रेड्डी वांगा कहते हैं होल्ड माय बियर। ये अपने रणबीर कपूर के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं एनिमल। और एनिमल हम सब जानते हैं भाई क्या ही मतलब जितने भी वो एक्शन है, जितने रोमांटिक सीन और भाई जितना वो क्रेज है, मतलब 2023 के अपने संदीप रेड्डी वांगा ने अपना वो क्रेज सेट कर दिया है कि बॉलीवुड में अब अपना पीक सिनेमा तैयार हो रहा है, खून खराबा अच्छे से दिखाया जा रहा है। और जब जब अपने बॉलीवुड में कॉरिडोर का सीन आता है उसको एनिमल मूवी से कंपेयर किया जाता है। अब इसके बाद एक बार फिर से चलते हैं 2023 से 2022 में, जब ब्रह्मास्त्र आई थी अपने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ। तो इसके डायरेक्टर कौन थे? अयान मुखर्जी। हाँ, अब इस अयान मुखर्जी को याद रखना। और भाई मैं तुम्हें बता दूं, जो ये YRF है जिन्होंने प्रॉपर ऐसे धूम की फ्रेंचाइजी तैयार की है, उसके बाद 2012 से ये अपने स्पाई यूनिवर्स तैयार कर चुके हैं, जिसके अंदर अपनी पहली मूवी आई थी, एक था टाइगर, फिर दूसरी आई थी टाइगर जिंदा है, फिर तीसरी आई थी वॉर, चौथी आई थी पठान। अब इन्होंने क्या किया था YRF ने, इसको मैं शॉर्ट में ख़त्म करूँगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करने बैठा तो भाई ये वीडियो 20-25 मिनट की हो जाएगी। तो वॉर मूवी तक कुछ भी ऐसे स्पाई यूनिवर्स का था या कुछ भी ऐसे सेटअप ही नहीं होने वाला था। फिर जब पठान आई उसमें सेटअप किया, फिर टाइगर 3 आई उसमें सेटअप किया।
अब 14 अगस्त को आने वाली है वॉर का सेकेंड पार्ट, और उसके अंदर कह रहे अपने स्पाई यूनिवर्स और ज़्यादा बड़ा होने वाला है। पर अब मैं इन बातों को ये अपने ब्रह्मास्त्र के बाद क्यों ला रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, एक नाम याद रखना, अयान मुखर्जी जो अपने ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर है, वही है अपने वॉर 2 के डायरेक्टर। और इसके बाद सुनने में आ रहा है जो अपने अयान मुखर्जी है, जो इसके बाद वो नेक्स्ट मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं, वो होने वाली है, नहीं नहीं, मैं ब्रह्मास्त्र का सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं बात कर रहा अपने रणबीर कपूर के साथ, मैं बात करने वाला हूँ धूम 4 के बारे में। यस, अपनी धूम फ्रेंचाइजी 2004, 6, 2013 और 2025 चल रहे हैं, बट अब भी इसका कुछ कंफर्म नहीं है। बट वाईआरएफ ने इसको ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि अयान मुखर्जी इनकी नेक्स्ट बिग बजट मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं, जो होगी धूम 4, जिसके अंदर जो अपने मेन चोर होंगे वो होंगे रणबीर कपूर। एंड इसके अंदर अपने जय दीक्षित और अली नहीं आने वाले, क्योंकि ये अपने रूप लाइक जो अपनी धूम फ्रेंचाइजी है उसका एक रिबूट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अपने जो पहले वाले एक्टर्स थे वो थोड़े बुढ़े हो चुके हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि जो अपने चौथी मूवी से जो धूम फ्रेंचाइजी बनेगी, इससे अब इसको एक ही स्टोरी लाइन में, एक यूनिवर्स में, एक ही कॉन्टिन्यूशन में रखेंगे, ताकि इससे इनको भी दिक्कत ना आए, और इसमें जितने भी अपने एक्टर्स वगैरह होंगे वो सारे यंग होंगे। हाँ, और देखो चलो ये तो हो गई अपने, मैं कह रहा हूँ धूम 4 की पार्ट, बट रणबीर कपूर के पास डेट्स ही नहीं है। देखो अभी वो शूट कर रहे हैं रामायण पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2 का, और जो रामायण का पार्ट 1 है वो आएगा अपने नवंबर में 2026 में, और जो रामायण 2 आएगी वो आएगी अपने नवंबर 2027 यानी दिवाली पे। हाँ, और उससे पहले अगले साल ही मार्च में रणबीर कपूर एक और मूवी लाने वाले हैं, लव एंड वॉर, जिसके डायरेक्टर होने वाले हैं संजय लीला भंसाली, और इसके अंदर आलिया भट्ट, विक्की कौशल दोनों होंगे। और फिर अपने ब्रह्मास्त्र का सेकेंड पार्ट भी आना है, थर्ड पार्ट भी आना है, जो अयान मुखर्जी लाने वाले, और इससे हटके अपने संदीप रेड्डी वांगा जो अभी स्पिरिट पे काम कर रहे हैं, इसके बाद वो एनिमल पार्क पे काम करेंगे, फिर उसके बाद वो एनिमल 3 पे काम करेंगे। तो देख रहे हो अपने रणबीर कपूर का जो अपकमिंग लाइनअप है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। अगर मैं देखो एक एक करके काउंट करता रहूँ, लव एंड वॉर, फिर उसके बाद रामायण पार्ट 1, रामायण पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र 2, ब्रह्मास्त्र 3, एनिमल 2, एनिमल 3, और अपनी धूम 4, 8 मूवीज जो अपने रणबीर कपूर की एक एक करके सारी कंफर्म्ड है। सुनने में आ रहा है जो अपने वाईआरएफ है और जो अपने ये धूम 4 का जो स्क्रीन प्ले लिखने वाले हैं, जो उसको प्रॉपर करने वाले हैं, वो करने वाले हैं आदित्य चोपड़ा, और साथ में करने वाले अपने श्रीधर रघवन। और अपने आदित्य चोपड़ा ने इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का स्क्रीन प्ले किया था, तो मुझे स्क्रीन प्ले का तो खतरा नहीं है। और सुनने में आ रहा है ये अपने जुलाई 2026 से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 2027 के थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में ये कभी भी रिलीज हो सकती है। क्योंकि देखो अब मैं तुम्हें रणबीर कपूर की शूटिंग का भी पैटर्न बता देता हूँ। जो अपने रणबीर कपूर है वो सबसे पहले अपने रामायण पार्ट 1 का शूट खत्म कर देंगे, और 1-1.5 महीने में जो अगले साल आनी है, और फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली वो काम कर रहे हैं अपने लव एंड वॉर पे, जो अगले साल आनी है, जिसपे अपने एनिमल के पार्ट 1 के बाद ही काम स्टार्ट हो गया था। लव एंड वॉर खत्म करने के बाद फिर से वो अपने लग जाएंगे शूटिंग पे अपने रामायण पार्ट 2 के लिए। रामायण पार्ट 2 की शूटिंग खत्म करने के बाद फिर उसके बाद वो लगेंगे अपने किस पे, यानी वो लगेंगे धूम 4 पे, क्योंकि उसको 2027 में भी लाना है। फिर उसके बाद जब अपने अयान मुखर्जी और अपने धूम 4 रणबीर कपूर फ्री हो जाएंगे, फिर इतने में अपने अगले साल स्पिरिट भी आ जाएगी अपने संदीप रेड्डी वांगा की। उसके बाद ही अपने एनिमल पार्क की स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे, जो ये 2026 के एंड तक लिख देंगे। तो और फिर उसके बाद 2027 में अपने धूम 4 खत्म होने के बाद अपने रणबीर कपूर थोड़े फ्री होंगे, क्योंकि रामायण 2 की भी शूटिंग हो चुकी होगी। फिर ये संदीप रेड्डी वांगा के पास जाएंगे। फिर उसके बाद ये 2027-28 में अपने एनिमल पार्क यानी एनिमल 2 को लिखेंगे, शूट करके कंप्लीट कर देंगे। कब आएगी वो पता नहीं। फिर 2028 के एंड से लेकर 2029 में अपने ब्रह्मास्त्र के सेकेंड पार्ट का शूट होगा। फिर उसके बाद 2029 के एंड से लेकर 2030 में अपने एनिमल पार्क एनिमल 3 का शूट होगा। फिर उसके बाद 2030 के 2031 में अपने ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 का शूट होगा। ये होने वाला है अपने रणबीर कपूर का पूरा लाइन अप।
और ये जितनी चीज़ें जिससे कनेक्टेड थी मैंने सारी कनेक्ट कर दी। अपने धूम फ्रेंचाइजी इसका ओरिजिन क्या था, अपने रणबीर कपूर इनका ओरिजिन क्या था, इनका किससे कमबैक हुआ, फिर उसके बाद इसके डायरेक्टर कौन होने वाले, इससे पहले उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे, कैसे कैसे काम किया। तो गाइस ये थी मेरे पास एक बॉलीवुड की न्यूज़। वैसे तो ये सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ थी, बट मैंने कहा कि चलो एक बार इसके बारे में फुल फ्लेज बात करते हैं कि ये पूरी चीज़ें कैसे वर्क करने वाली है। हाँ, तो गाइस अगर तुम्हें ये न्यूज़ अच्छी लगी और भाई थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, आई गेस 15 मिनट के आसपास की हो गई होगी, तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर तुम्हें ये मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे प्यार बांटो। बाय बाय गाइस।